हेलो फ्रेंड्स। जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। एक बैठक हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 1 अप्रैल को और उस मीटिंग में पूरी सभी जो जज हैं 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला लिया है। जजों ने यह भी कहा है कि संपत्तियों से जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। हालांकि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा करना स्वैच्छिक होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की निर्धारित संख्या वैसे तो 34 है, लेकिन फिलहाल यहाँ 33 जज कार्यरत हैं। एक पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र यानी कि एफिडेविट कोर्ट में दे दिया है। हालांकि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है अभी तक। ये फैसला आखिर आया क्यों और ट्रांसपेरेंसी की ये बात अब क्यों उठ रही है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने वाला जो विवाद था उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च को आग लगी थी और फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी और उन्हें वहां पर अधजले नोट मिले थे। इसके बाद ये मामला पूरा गर्मा गया था। इसके बाद अब माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने की घोषणा की है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संपत्ति की घोषणा है ये पहली बार हो रहा हो। ये घटनाक्रम बहुत पुराना है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं साल 1997 की। 1997 का एक प्रस्ताव था जिसमें तत्कालीन सीजीआई जेएस वर्मा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जजों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी संपत्ति की घोषणा चीफ जस्टिस को करें। हालांकि ये घोषणा सार्वजनिक नहीं की जानी थी, परंतु फिर भी उनकी संपत्तियों का ब्यौरा चीफ जस्टिस के पास जरूर जाना चाहिए था और जो गया भी। जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया था। इसके बाद 2009 का एक न्यायाधीश संपत्ति विधेयक था। 2009 में न्यायाधीश संपत्ति और देनदारियों की घोषणा विधेयक ये संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा गया था। हालांकि इसमें यह प्रावधान था कि घोषणाएं सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। इस प्रावधान के कारण विधेयक को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था और बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 2009 में फिर से संपत्ति की घोषणाओं को लेकर एक बात उठी थी, एक बात गरमाई थी। 2009 में सूचना के अधिकार के तहत दबाव और पारदर्शिता की बढ़ती मांग के कारण कुछ जजों ने अपनी मर्जी से संपत्ति की जो जानकारी है वो सार्वजनिक की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला संपत्ति सार्वजनिक करने को लेकर है, जिसमें इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले जाने की भी बात की जा रही है। अब ये पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। देखते हैं किस किस व्यक्ति को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल 33 जजों की एक कमेटी ने, एक टीम ने जो अभी भी कार्यरत है हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय में, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। और ये पारदर्शिता और जनता के विश्वास को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है।